कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। आज की वीडियो में देखेंगे कि आपके एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। दोस्त मैं बताऊं, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला है जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। हिंदी में आप इसे ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लगभग सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आप इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं बताऊं, मैंने इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया है। मतलब सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन कलरफुल, ऑल चैप्टर के कलरफुल हैंड रिटन नोट्स को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल ही कम कॉस्ट पे। तो बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आखिर नोट्स को लेना कैसे है, तो पहले उसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करता हूँ। तो दोस्त इस नोट्स आपको लेना है, यदि आपको इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट का कलरफुल हैंड रिटन नोट्स लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल और केवल 99 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्त आपको कहाँ पे कैसे पेमेंट करना है, तो आपको पेमेंट के लिए जो मोबाइल नंबर दिख रहा है आपके फ़ोन स्क्रीन पे, इसी मोबाइल नंबर पर, इसी फ़ोन नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर पे भी, इसी व्हाट्सएप पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना है। कितना, 99 रुपये का। तो आपको क्या करेंगे, हम नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ से आप जाकर क्या करेंगे, वन बाय वन सभी नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के कलरफुल हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्त नंबर आपको इसको नोट कर लेना है और इसी नंबर पे पेमेंट भी करना है। और इसी नंबर पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो देखिए नंबर क्या है, 6307933763। तो इसको आप लोग नोट्स लेना है तो इतना काम आप लोग कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और सिलेबस की ओर देख लेते हैं कि आखिर एनर्जी कंजर्वेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के सिलेबस को निकाल रखा है। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट से लेकर जितने भी चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं सभी को डिस्कस करते हैं डिटेल कंटेंट्स में चलकर। तो देखिए डिटेल कंटेंट्स में हम आ गए हैं और देख सकते हैं कि पहला चैप्टर जो आपके फ़ोन स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, वो आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिक्स ऑफ एनर्जी को आपको पढ़ना होगा। मतलब कि इसमें जानना होगा कि आखिर आपकी जो एनर्जी होती है उसका मूल आधार क्या है। अर्थात ऊर्जा कितने प्रकार की प्रकृति में उपलब्ध हैं। जैसे आपको प्राइमरी एनर्जी हो गया, सेकेंडरी एनर्जी, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और आपका एनर्जी जो है पूरे भारत में या फिर कहें तो पूरे विश्व में कितना प्रोड्यूस होता है, कितना उपलब्ध है, कितना खपत होता है, कौन से सेक्टर में कितना इसका क्या होता है, खपत किया जाता है, कंजप्शन होता है। और ग्लोबल फ्यूल रिजर्व को भी पढ़ना है। मतलब कि पूरे विश्व में कितनी प्रतिशत ऊर्जा को क्या किया गया है, स्टोर करके रखा गया है। और यही सब सारी चीज़ों को पढ़ना है और क्लाइमेट चेंज को पढ़ना है। इसमें क्या देखना है दोस्त, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। इस टॉपिक्स को आपको भी पढ़ के चलना है। तो दोस्त इससे दो क्वेश्चंस कभी कभी आता है, कभी कभी एक क्वेश्चन ही आता है 5 नंबर में। तो ये 5 नंबर आपका देकर जाने वाला चैप्टर है। तो आपको इसको अच्छे से करके चलना है। हर एक चैप्टर देखिए दोस्त, यहाँ पे 10 चैप्टर लगभग आपको पढ़ने हैं। तो आपको हर एक चैप्टर से करना है। हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है यदि आप 40+ के स्कोर को पाना चाहते हैं। इजली इसमें स्कोर किया जा सकता है प्यारे साथियों। तो मैं बता रहा हूँ जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपको एनर्जी की बेसिक्स जानकारी लेनी है, उसके टाइप्स को देखना है और कहाँ पे कितनी एनर्जी यूज की जा रही है, किस सेक्टर में, ये सब देखना है। और पूरे विश्व में कितना ऊर्जा का भंडारण किया गया है, स्टोरेज किया गया है, रिजर्व करके रखा गया है, ये देखना है। और क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है एनर्जी यूजेज का, ये भी देखना है। उसके बाद एक एक्ट आता है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। देखिए दोस्त, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि ऊर्जा को संरक्षित करना, मतलब कि ऊर्जा को बचाना। जैसे
आप लोग मान लेते हैं घरों में रहते हैं और घर से बाहर मतलब अपने रूम से बाहर आते हैं, फिर भी फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है या फिर आपकी लाइटें जल रही हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे साथियों, क्या हो रहा है, ऊर्जा व्यर्थ का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। कहने का मतलब ऊर्जा व्यर्थ जा रही है या फिर नष्ट हो रही है। तो उसी के लिए ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए सन 2001 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है इसी एक्ट 2001। मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में बनाया गया था। तो इसके सैलिएंट फीचर्स को देखना है, इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इससे भी एक क्वेश्चन ये तो 100% फिक्स रहता है, 5 नंबर ये चैप्टर देखा जाता ही जाता है। तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से आपको करके चलना है दोस्त। यहाँ से 35+ आपकी आसानी से आ जाएंगे यदि आप सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं ग्रुप में उससे यदि करते हैं तो इजली जितना चीज़ें नोट्स में लिखे हैं यदि उतना लिख कर आते हैं तो 35+ तो 101% आपके आने वाले हैं डिटेल्ड में यदि आप एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो आपका है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। देखिए आप बिजली की सप्लाई किसी मोटर्स में किस प्रकार से करते हैं, वहाँ पे कितना एनर्जी का लॉस होता है, कितना आउटपुट में एनर्जी मिलता है, कितना इनपुट में आप एनर्जी देते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने हैं आपको। और इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पढ़ना है, ट्रैफिक पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ पावर पढ़ना है, पावर फैक्टर क्या होता है ये भी देखना है, और ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस, ट्रांसफार्मर में लोडिंग किस प्रकार से की जाती है ये सब देखना है। टिप्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में आप एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं कि लॉसेस ना होने पाए, कम से कम लॉसेस हों। और जो आप इलेक्ट्रिक मोटर में देखना है कितने टाइप्स की मोटर यूज होती हैं, उसमें कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, उसकी लोडिंग किस प्रकार से की जाती है, वेरिएशन इफिशियंसी क्या होती है, सारी चीज़ों को आपको देख के चलना है। तो चैप्टर 3 में आपको ये सब पढ़ना था। अब हम बात करें तो जो चैप्टर 4 होता है, मतलब चैप्टर 4 जो आपका है वो है एनर्जी इफिशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ में किस प्रकार से आपकी ऊर्जा की दक्षता रहती है, जिसमें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। आपको कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है, पंप के बारे में पढ़ना है, और एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ना है, और रेफ्रिजरेशन जिसे कहते हैं, जिसे फ्रिज के नाम से जानते हैं, उस सब के बारे में पढ़ना है। उसमें कैसे ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है ये सब पढ़ना है। उसके बाद जो चैप्टर 5 है उसमें है लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम। तो इसमें लाइटनिंग और डीजी सिस्टम के बारे में पढ़ना है डिटेल में आपको। इसके सिलेबस को आपको देख सकते हैं, इसमें कई टॉपिक्स दिए हुए हैं, इस सभी को पढ़ के चलना है। चैप्टर 6 की हम बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़ है। तो इस चैप्टर को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। मेरी नोट्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्त मैं बताऊं कि मैंने ऑलरेडी 37 मार्क्स यहाँ पे क्या कर रखा है, ला रखा है, तो आप लोग के भी आएंगे। बस आप पहले सिलेबस को नोट कर लीजिए और सभी चैप्टर को डिटेल्स में टॉपिक्स वाइज पढ़ते जाइए। उसके बाद ECBC पढ़ना है, मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड पढ़ना है। तो इसमें 2 टॉपिक्स केवल पढ़ने हैं। ECBC क्या होता है कि किसी भी कोई बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग हो या ओल्ड बिल्डिंग हो, उसमें किस प्रकार से आप क्या क्या करेंगे, बिजली को बचाएंगे, ऊर्जा को बचाएंगे, वही पढ़ना है। जो चैप्टर 8 है दोस्त उसमें है वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन, जिसे सह उत्पादन कहते हैं। इसमें भी 2 टॉपिक्स देखना है कि जो आपकी हीट होती है इंडस्ट्री में, किसी भी प्रकार के हीट जो वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसको कैसे से रिकवर करके दोबारा से यूज में लाया जा सकता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है चैप्टर 8 में। एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। जो चैप्टर 9 है इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी तो ये 10 नंबर देखे जा सकता है चैप्टर। तो ये काफ़ी सिंपल है, सबसे आसान चैप्टर कह सकते हैं, पहला वाला चैप्टर और 9वां चैप्टर है, तो इसको भी पढ़ लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे पढ़ना है आपको कि एयर कंडीशनर हो या फिर लाइटनिंग सिस्टम हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, वाटर हीटर हो, कंप्यूटर, इन सब में कैसे बिजली को बचाया जाता है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है एनर्जी ऑडिट का। तो ये सब देख लीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।